ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए। अरे जल्दी से अपने बेटे को कॉल करो। हाँ, मुझे पहले ही उसका फोन उठाना चाहिए था। चलो फोन उठाओ जल्दी। कितना खूबसूरत है, मजा आ रहा है। हम सब सिंगल पार्टी है। क्या खूबसूरती है। हे हे, तुम्हारे पापा पेंटर हैं क्या? क्या बवाल हो सच में यार। तुम ये क्या कह रहे हो? दिमाग उड़ रहा है। तुम्हारे ससुर ने क्या कहा? वो एकदम पीछे हट गया। मैं तेलुगु बोल सकती हूँ। ओह, तब तो और भी आसान है। मैं विक्रम हूँ, अकेला हूँ। स्मिता, सगाई हो चुकी है। सगाई से क्या फर्क पड़ता है? तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करती? हेलो, क्या उसने फोन उठाया? नहीं, फिर से कोशिश करो। हाँ पापा। कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थे तुम? हाँ, मेरा बर्थडे है, आपने विश करने के लिए फोन किया। क्या तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर मुबारकबाद नहीं दोगे? पार्टी में हूँ। ओह, पार्टी। इसे मुझे दे दो। माँ बात करना चाहती है। हैप्पी बर्थडे। माँ? स्वीट्स कहाँ हैं? हेलो हेलो पापा। क्या उसने फोन काट दिया? ठीक है, हम कॉल फिर करेंगे। हाँ, मैं आ रही हूँ। ए, मेरे लिए भी। हैप्पी बर्थडे। पार्टी का क्या प्रोग्राम है? सुनो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो डेक पर चले और पार्टी करते हैं। 1 मिनट में तैयार होता हो है। जाएंगे। अरे यार, क्या तुम आज नहीं आ सकते? अगर मैं तुम्हारे लिए आता हूँ तो तुम क्यों नहीं आ सकते? मुझे अभी के अभी भारत जाना है, मैं ये नहीं कर सकता, माफ करना दो। क्या? अरे, शांति की सबसे अच्छी दोस्त की सगाई, मुझे सुबह हैदराबाद पहुंचना है। तुम आ सकते हो, है ना? प्लीज। दोस्त, मैं भी आना चाहता हूँ,
पहले कार्ड का डिटेल भेजो। मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बाय। विक्रम, विक्रम, जन्मदिन मुबारक। अनुराग, देर हो रही है, जल्दी आओ। ठीक है, चलो चलो। मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैंड, एक क्लिक, 1x बैट। विक्रम, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। हाँ बता। हेलो, क्या तुम ये नंबर जानते हो? हाँ, अनुराग डी। तुम कौन हो? मैं हैदराबाद से SI श्रीनिवास हूँ। तुम्हारा दोस्त शमशाबाद हवाई अड्डे से आ रहा है। क्या? सर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या बकवास है? सर, हेलो, तुम्हारा दोस्त उस वक्त दाबा में तुम था। क्या कह रहे हो? हालत कुछ ज्यादा ही संजीदा है। हम उन्हें पास के अस्पताल में ले जा रहे हैं। अगर तुम यहाँ जल्दी से जल्दी आ सकते हो तो आ जाओ। उन्हें जल्दी से अस्पताल भेज रहे हैं। क्या हुआ विक्रम? क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? माफ करना, मुझे जाना है। मैं बाद में फोन करूंगा। शिट। क्या हुआ विक्रम? मेरे माता पिता। विक्रम नहीं। कुछ मिला? हाँ सर, ये मिला। काम आएगा ये। हमने पुलिस को भी खबर कर दिया है। सब कुछ बड़े आराम से हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। ये सब क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी कबूल कर पाऊंगा। शादी कोई परेशानी की बात नहीं। तुम पागल आदमी हो। तुम अकेले रहकर भी खुश हो। अगर तुम नहीं चाहोगे तो उससे शादी कैसे कर लोगे? मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस आदमी की वजह से। विक्रम, अगर कुछ हुआ तो तुम वहां रहोगे ना? मैं वहां रहूंगा, तुम वहां होंगे। शादी तो शादी है। विक्रम,
खुशी। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसीनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर महेंद्र। तुम हो? मैं विक्रम का पिता हूँ। प्लीज आओ। ये बहुत किस्मत की बात है। तुम हालात को समझते हो, है ना? अनुराग और शांति का बेटा है। खुशी के बारे में। बच्चा ब्रिटेन का नागरिक है। ब्रिटेन के दिशा निर्देशों के मुताबिक बाबू को उसके नाना नानी को दिया जा सकता है। शांति के माता पिता के बारे में क्या? कोशिश की थी, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तुम इतने तनाव में क्यों? अगर इस वक्त माँ बाप नहीं आते हैं, वो जन्म के बाद भी नहीं आएंगे। काश उसे याद रहे कि मेरे अलावा कोई और नहीं है। मैं यहाँ हूँ सर। मैं बाबू को गोद ले लूंगी। मैंने सुना है तुम लंदन में हो। जी सर। तुम बाबू को गोद ले सकती हो, लेकिन तुम्हें शादीशुदा होना होगा। क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं सर, मेरी सगाई हो चुकी है। शादी है 4 महीने बाद। मंगेतर को मना लूंगी और बाबू की जिम्मेदारी ले लूंगी। तुम 4 महीने तक अकेले रहोगी। सर 1 मिनट। बाबू को देखना मुश्किल है। सर, बाबू अनाथालय जाएगा, बेशक ब्रिटेन सरकार की निगरानी में ही। नहीं सर, उनके पास बस हम हैं। ये सही है। तुम्हारे बेटे ने ब्रिटेन से मास्टर्स किया है ना? जी सर। तो मैं एक शर्त पर उसे 3-4 महीने तक संभाल सकता हूँ। मुझे बताओ। इन 3-4 महीनों के लिए विक्रम और सुभद्रा को अनुराग और शांति के घर पर रहना चाहिए और बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। इस बीच सुभद्रा को अपने मंगेतर को मना लेना चाहिए था। तुम्हें शांति के माता पिता को मना लेना चाहिए। मुझे देखभाल करनी होगी? हाँ, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि ऑफिसर ने कहा, अगर तुम उन्हें 4-5 महीने तक करते हो तो मैं शांति के माता पिता को मना लूंगा। उन 3-4 महीनों तक मेरा ध्यान कौन करेगा? अरे सुनो, ये बच्चों के साथ एक सौदा है। उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं विक्रम। नहीं कर रहा। हम भले यकीन ना करें, लेकिन 4 लोग यकीन करेंगे। सुभद्रा, तुम्हारी सगाई हो चुकी है। अब तुम कह रही हो कि तुम अपनी सहेली के बच्चे के खातिर दूसरे लड़के के साथ रहोगी। बात फैली तो क्या दूल्हा राजी होगा? आप उसे बताइए। ये गलत नहीं है, आपको सहमत होना चाहिए। आपको क्या लगता है? विक्रम, मैं असल बात कर रहा हूँ और आप जज्बाती बात कर रहे हो। मैं बिना जज्बाती हुए कैसे बात कर सकती हूँ? वो 2 साल का छोटा बच्चा है, मैं कैसे तुम्हें छोड़ बता दूँ रहा उसे? हूँ, वो वहाँ नहीं है। वो किस बारे में बात कर रहा है? माँ बात कर रही है। हेलो पापा। विक्रम, वो भी इसी बात की बात कर रहा है। पापा, अगर आप मुझसे वादा करो तो मैं आपके लिए वही रहूंगी जो आपसे सीखा है। पापा, मैं खुशी का ख्याल रखूंगी। मैं कार्तिक को मना लूंगी, वादा करती हूँ। मैं आपको एक वजह बताऊंगा पापा, उसके बिना आप कुछ भी कैसे देख सकते हो? मेरे पास कोई वजह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं
क्या तुम अनुराग के बेटे को भी उसी तरह अनाथ बना देना चाहते हो? इसके बारे में सोचो। फिर से गौर करना, बच्चों का पालन पोषण करना यूट्यूब पर देखने जितना आसान नहीं है। एक और बात, तुम्हें इन 6 महीनों के लिए यूके में अनुराग के घर में रहना होगा। यूके की चाइल्ड सर्विस तुम पर नजर रखेगी। वो खुशी के मामले में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि ये ठीक है तो इस पर साइन करो। ए खुशी, ए रुको, रुको ना। ए खुशी, खुशी रुको। उसने अच्छा काम किया है। ओके, हे खुशी, खुशी कुछ कुछ रुको रुको। मजे लो। हमारा कमरा कहाँ है? इसे कहीं और रखो। ये हमारा कमरा नहीं है, मेरा। हे भगवान। अब मुझे नहीं पता कि लड़का तुम्हारे पास क्यों आ रहा है। तुम उसके लिए नए हो सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए नया नहीं। बेहतर होता अगर तुमने उसे डरा दिया होता। वो नहीं है जो मेरे पास आया था। बेचारा लड़का। वो लड़का जब से कुछ आया है दूध नहीं पी रहा है, वो घर में इधर इधर भाग ही रहा है। वो इधर उधर नहीं भाग रहे, वो अपने माता पिता के लिए इधर उधर भाग रहा है। तुम विक्रम, क्या हुआ? विक्रम, मेरे माता पिता विक्रम नहीं है। हमें लंदन आए 5 साल हो गए हैं। मेरी बेटी एकदम भारतीय है। विक्रम रुको, विक्रम, नहीं नहीं, रुको रुको रुको। ओ नहीं है। अरे नहीं, विक्रम रुको, विक्रम कमीने, विक्रम रुको। अरे नहीं। हेलो, हमें क्यों घर में रहना चाहिए? बाबू सो रहा है। कल अंतिम संस्कार का इवेंट है तो हर कोई आ रहा है। हाँ, तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए। मैं उन्हें शाम तक ले आऊंगा। चलो भी। जो लोग अच्छे दिखते हैं वो अच्छे होते नहीं हैं। जैसे कि मैं एक अच्छा इंसान दिखता हूँ। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम अच्छे हो। जब मैं जज्बाती होकर बात करता हूँ तो सीरियस बात मत करो। आम है। तुमने कुछ जज्बाती कहा। मैं यही तो कह रहा था। जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो मैं खुद को नहीं देख पाता। मैं इस बच्चे की देखभाल कैसे करूंगा? कैसे? ये जज्बाती है। अब तुम अपने ड्रिंक में सोडा मिला सकते हो, आम तौर में, या फिर तुम इसमें पानी भी मिला सकते हो, या तुम जूस भी मिला सकते हो इसमें। तुम्हें अपने जैसा बुरा इंसान मिलेगा, लेकिन मैं अच्छा शराब पीने वाला नहीं हूं। मेरे कोई सपने नहीं है। मुझे दूध और शराब के बारे में सपने नहीं आते। ये नहीं हो सकता। मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता। क्या हो गया तुम्हें?
तुम्हारे पास जरा अकाल है क्या? देखा है क्या वक्त हो रहा है? तुम मेरी बीवी नहीं हो। जो चाहूँ करूंगा। हाँ, सही कहा। सामान तो तुम लेके नहीं आए हो। हाँ, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकती मैं। डिस्गस्टिंग। पता नहीं क्या है, तुम्हें हाँ क्यों कहा मुझे तो समझ नहीं आता। बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना तुम्हें? हे भगवान, सिर दर्द हो रहा है, मेहमान को कैसे बुलाऊं? यकीन नहीं हो रहा मुझे, मेरी गलती। तुम क्या कर रहे हो दोस्त? हाँ, वो फोन पर बात कर रही है। ओह ठीक है ठीक है। तो फिर फोन कहाँ पर है? ओह, ये हेडफोन है। वहाँ कोई हेडफोन भी नहीं है। हेलो, ग्राहक सेवा। तुमने बियर में क्या मिलाया? बुरे लड़के हैं यार, बहुत बुरे। ऐसी बात मत करो। शुक्रिया, तुम मुझे यहाँ लेकर आए। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। अंदर आ जाओ। इन दिनों मौसम बहुत खराब है। अच्छे लोग मरते हैं, लेकिन मौत उनके नाम को खत्म नहीं करती। जब तक हम जिंदा हैं वो भी रहते हैं। वो हमारा हिस्सा है, जैसे कि हम उन्हें याद करते हैं। शुक्रिया। खुशी, क्या तुमने सबको हेलो कहा? ये इवेंट किस बारे में है? वो सभी लोग जिन्हें हम जानते हैं इस इवेंट का प्लान कर रहे हैं, अतीत को भूल जाने के लिए। पड़ोसी यहाँ क्यों नहीं है? उन्हें हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए क्या? तुम्हारा दिक्कत क्या है? वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। वो 10 दिन से गायब है। क्यों? ये इस बारे में नहीं है, ये एक दूसरे के हादसे के बारे में है। शादी। उनकी बेटी की शादी उनके घर में हुई। वो कह रहा है कि उसे नहीं आना चाहिए। उनके घर में बच्चा है, तुम्हें कैसे मालूम? लगता है तुम्हें भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। अनुराग और शांति बहुत खूबसूरत जोड़ी थी। एक दूसरे के बिना एक समान थे, यहां तक कि मौत भी साथ। लेकिन ऐसे लोगों के लिए चीयर। मुझे तुम्हारी याद आई। विक्रम और सुभद्रा है ना? मैं जोसेफ, अनुराग का बिजनेस पार्टनर। तुम जैसे दोस्तों का आसपास होना बहुत अच्छी बात है। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा। दरअसल मुझे तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट का कारोबार के बारे में बात करनी है। ये सही वक्त और जगह नहीं। जब तुम खाली हो जाओ तो रेस्टोरेंट में आ जाना, हम बात करें। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके? हाँ। मुझे तुमसे खुशी की जिम्मेदारी के बारे में बात करनी है। मैं यही डिस्कस करने आया हूँ। तुमने कहा था कि तुम मुझसे बात करोगे, है ना? उसने कहा कि वो मुझसे बात करेगी, तो मुझसे बात करो। तुम मुझे बताओ। मेरे काम का वक्त 9 से 6 तक है। और तुम्हारे बारे में क्या? मैं बहुत बिजी हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और फिर 1 लीटर पानी लेता हूँ। पानी? फिर 9 बजे मैं तैयार होता हूँ। मुझे कॉलेज में जाना होता है, क्लास लें। ये पॉलिटिक्स की क्लास है, दिमाग लगता है। फिर मेरा काम शुरू होता है। फिर हमेशा की तरह मीटिंग होती है। मैं हर दिन अपना काम आगे बढ़ाता हूँ। मेरे सफ़र की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हें उदास चेहरा लेकर इस जगह पर नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें चलते रहना चाहिए। मेरा काम हो गया। समझ गई। दिन में तुम ध्यान रखना और शाम को मैं ख्याल रखूंगी। क्या मैं नशे की वजह से नशे में था या वो रवैये की वजह से नशे अगर में तुम थी? इससे ज्यादा बोलोगे तो मैं भी चला जाऊंगा। क्या तुम बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हो? क्यों? तुमने बचपन से ही मेरा पालन पोषण अच्छे से नहीं किया।
क्या तुम्हारे प्लान में कोई बदलाव हुआ? अगर तुम्हारे पास कोई बदलाव का प्लान नहीं है तो कल सुबह बात करेंगे। सुबह हो चुकी है। क्या ये सुबह है? अरे मुझे भी एक दे दो, मैंने नाश्ता नहीं किया। तुम इसे खा सकती हो। मैंने तुम्हारे खाने की चीजें रख दी हैं, खा लेना वहां से। क्या तुमने उसे इसके बारे में बताया? मुझे उसे बताना है। खाना जो भी तुम्हें चाहिए खा लेना, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, बस इसे बनाए रखना। बाय बाय। बाय बाय। तुम बच्चे के बारे में फिक्रमंद हो। मैं बच्चे के बारे में फिक्रमंद नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में हूँ। फिक्र मत करो, ये लड़कियां हम लड़कों को दूर रखने के लिए बहुत आम है। हम दोनों ये साबित करेंगे कि ये गलत है। अगर तुम उब गए हो तो इस गुड़िया के साथ खेलो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना खाओ। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जहाँ चाहे सो जाओ। हमें आज़ाद परिंदे की तरह जीना चाहिए। सही? चीयर्स। चीयर्स ब्रो। मैं शाम को घर जाऊंगी और वो बच्चे की देखभाल कर पाएगा? वो अच्छी देखभाल अच्छे करेगा? से देख रहे हैं, फिक्र मत करो। जब वो मैनेजर को देखेगा तो उसे बहुत खुशी होगी। ये एक हेलो। नया प्रोजेक्ट मिला तुमसे है। मिलकर खुशी हुई। अच्छा लगा। सुभद्रा, नए प्रोजेक्ट में तुम्हारा स्वागत है। अपना बेस्ट देना। श्योर, अच्छा लगेगा। मैं क्रिकेट का दीवाना हूँ। ये एक एहसास है, खासकर बियर के साथ। चीयर्स। जो जीतते हैं वो पीते हैं, जो हारते हैं वो भी पीते हैं। दरअसल चाबियां। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चुप हो। इसे रोको। रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? ए, रोना बंद करो। అయ్యో అయ్యో పాపం పసివాడంట ముక్కే वो लगातार रो रहा है, तुमने किया क्या? बोलो। मैं पीने चला गया। वो गरम शराब में नींबू का रस बनाते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगली बार तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? दिखता नहीं है कि वो रो रहा है लगातार? वो अब रो क्यों रहा है? ऐसा नहीं है। तुमने उसे क्या खिलाया है? तुमने जो कहा था वही। ये क्या है? क्या है ये? उसने खाना नहीं खाया। कब से? उसने चिप्स और बिस्कुट खाए। तुम पागल हो क्या? तुम एक बच्चे को कैसे दे सकते हो ये? अगर उसे कुछ हो गया तो? अकेले घर, बच्चे की देखभाल। तुम में से कोई नहीं है। मैं गूगल पर चेक कर लूंगा कि बच्चों के साथ क्या करना है। बिना दिमाग का इस्तेमाल किए डॉक्टर को बुलाओ। अगर मैं गूगल पर सर्च करूंगा तो डॉक्टर भी मिल जाएगा। मैं डॉक्टर को ढूंढ लूंगा। हे भगवान, मैं मर जाऊं। मैं ये नहीं कर सकता। क्या हुआ? उसने चिप्स और बिस्किट खा लिया है। मैंने तुमसे नहीं पूछा। मैंने चिप्स दे दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो नहीं खाता है। मैंने तुमसे नहीं पूछा। क्या हुआ बेटा? क्या पेट में दर्द हो रहा है? ये कैसे हुआ? मैंने कहा ना कि उसने चिप्स खाया है। अरे नहीं, उसने तुमसे नहीं पूछा? क्या चिप्स खाने से तुम बीमार हो सकती हो? तुम एक डॉक्टर हो क्या? क्या तुम एक डॉक्टर हो? बदलाव के लिए मैं एक डॉक्टर हूँ। नहीं डॉक्टर, अगर हम चिप्स खिलाते तो ऐसा होता है।
तब से तुम मुझे यहाँ बता रही हो, तुमने क्या दी? उबली हुई सब्जियां, उबली हुई गाजर, उबला हुआ चुकंदर। उबले चावल और मसाला मीट से बिरयानी बनती। क्या तुम बिरयानी बना सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगर इसके साथ मुझे अंगूठा दिखा दोगे तो बेहतर होगा। हाँ। तुम दोनों बच्चे के माता पिता नहीं हो, है ना? नहीं, हम बच्चे की देखभाल करने वाले हैं। तुम इतने लापरवाह हो। तुम क्या हो? तुम होशियार रहना। बच्चे की देखभाल शुरू करने में तुम्हारा कितना वक्त लगा? 2 दिन। 3 दिन हो गए हैं। अरे नहीं, क्या तुमने बच्चे को नहलाया नहीं? तुमने उसे नहलाया नहीं? मुझे खुद नहाए हुए 2 दिन हो गए हैं। अगर तुम नहा सकते हो तो क्यों नहीं नहाया? बच्चे ने अपना डायपर नहीं बदला, वो हरकत में नहीं है। नहाने और रफ्तार के बीच में क्या रिश्ता है? मुझे नहीं पता। भूल जाओ। अब मुझे बताओ करना क्या है डॉक्टर? कल से कोई उबला हुआ खाना नहीं, कोई ठोस खाना भी नहीं, वो और क्या खाएगा? सिर्फ सादा खाना। मैं तुम्हें सोया की ये बूंदे दे रहा हूँ। दरअसल मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इसे कल सुबह या दोपहर में दे सकती हो या शाम तो तक। फिर तुम्हारे डायपर का क्या हुआ? क्या तुम इसे बदलोगे? इसे मेहमानों के लिए सही बनाने के लिए तुम खुद से डायपर बदलो और बूंदे डालो। चेक करूंगा फिर बताऊंगा। मुझे तुम पे यकीन नहीं है। मुझे भी उस पर यकीन नहीं है। अरे जाओ। मैं बाहर जा रही हूँ। ए, क्या तुम मुझे फोन नहीं करोगे? अगर इसे नहीं लेते तो मैं मार दूंगा। हे, सॉरी। ले लो, मेरी गुड़िया भी ले लो। बैठ जाओ। आज तुम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है आज नो खाना, तो और क्या कर सकते हैं? हाँ, समझ गया। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दे सकते, तो तैयार हो जाओ ये खाने के लिए। खाना है? चलो चलें। हेलो, हेलो, तुम घर कब आ रही हो? मैं आऊंगी, थोड़ी देर लगेगी। क्या तुम देर से हुआ? आ रही हो? डॉक्टर से मिलने का क्या हुआ? अभी तो 7 मैं बजे। इसे अकेले कैसे करूंगा? हेलो, हाँ बोलो। हेलो विक्रम, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मैं एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ, मुझे बात बताओ। तुम कैसे हो? मैं आपको एक चुटकुला सुना रहा हूँ। तुम क्यों कर रहे हो? मैं आपसे एक चुटकुला पूछ रहा हूँ। मैं 2 दिनों से परेशानी में हूँ। ये मुझे दिन में 20 बार पूछता है। मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं शांति के माता पिता से मिला। उसके पिता अभी भी नाराज हैं, लेकिन शांति की माँ खुशी के बारे में फिक्रमंद हो रही है। ऐसा है? हाँ, मैं तुम्हें उसका नंबर भेज दूंगा, उससे बात करो। जल्दी करो, उसे मेरे पास भेजो। अगर हो सके तो खुशी से बात करा देना। एक पल सर। अरे क्या हुआ, क्या बात मुझे है? माफ करना, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। चलो टहलें। हेलो, हेलो आंटी, कौन है? ये मैं हूँ आंटी, विक्रम, बच्चे की देखभाल करने वाला। 1 मिनट रुको। बेटा, वो सब कैसे हैं? मुझे क्या कहना चाहिए? आपके जैसी प्यार से देखभाल करने वाली कोई माँ नहीं है। उसके पास देखभाल करने वाला कोई बाप नहीं है। चाहे आप कितने भी प्यार से उसका ख्याल रखो, आप माँ बाप की जगह नहीं ले सकते। उसे अभी अस्पताल लेकर आया हूँ, उसकी हालत ठीक नहीं है। उसे इंजेक्शन और सलाइन दी। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक माँ के दर्द और प्यार को जानती हैं। आप तुरंत यहाँ आ जाओ। ओह, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं फिर कॉल करूँगा। हेलो डॉक्टर। हेलो, तुम अपने ऑस्कर लेवल प्रदर्शन का जश्न मनाने के लिए एक इनाम ले सकते हो। इसे लो, इसे सही से रखो। ठीक है, शुक्रिया। रुको, क्या तुमने पूछा कि इस बच्चे का क्या हुआ? हाँ, उसने क्या कहा? उसे बुखार हुआ है, वो ठंड की वजह से थोड़ा नशे मैं में। ध्यान रखूंगा डॉक्टर, फिक्र मत करो। झूठ का समाधान अंग्रेजी में कहने से नहीं होगा मिस्टर टॉम हैंक। मैं ध्यान रखूंगा डॉक्टर, ठीक है? क्या तुम सोचते हो कि झूठ पर यकीन किया जाता है तेलुगु में कहने के बाद भी?
फिर मांगो और खाओ। यह आदमी कभी नहीं बदलेगा। मैं ख्याल रखूंगा। फिक्र मत करो भाई, ठंड है, गर्म होकर बैठो, ठीक है? माफ करना। हाय, ए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल, मैं मदद करने के लिए ही हूँ। दरअसल मैं तलाश कर रही हूँ। तो तुम क्या चाह रही हो? विक्रम। हाँ? खुशी कहाँ है? खुशी? वो और कहाँ होगा? कार में। वो यहाँ है। हे हे कार चली गई। हे, खुशी, हेलो, रुको। ए, आओ। क्या तुम एक बार भी नहीं देख सकते हो? मैं नहीं चाह रही। अरे वो मेरी कार है, तुम कौन हो? मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। एक काम नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं कर सकते। हेलो। हेलो बॉस। हमारे पास बच्चा है। बच्चा हमारे पास है, वो रास्ते में है। मेरे पीछे ही है। क्या करना है? उसको खत्म कर दो। जैसा आप कहें। अलविदा। जरा भी दिमाग नहीं है तुम में। मुझे अफसोस है अनुराग, ये सिर्फ कारोबार है, कोई निजी बात नहीं है। क्या तुम ड्राइव कर सकती हो? हाँ। खुशी, इसे ले जाओ। हाँ बताओ यार। किसी ने गेट पर कब्जा कर लिया है। क्या? मुझे माफ कर दे बॉस।
तुम लोग बेकार के बेवकूफ हो, सच में। तुम तो मछली की तरह हो यार। कोई बात नहीं यार, तुम्हारी कुंडली बहुत ठोस है। मैंने बाबू को तुम्हारे पास छोड़ा, मेरी गलती है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी क्यों रहने को राजी हुई? शांति ने तुम्हारे बारे में जो कहा उसके बाद। हाँ, अनुराग तुम पे कितना यकीन करता है शांति, और मैं उससे भी ज्यादा यकीन करती थी। उसे तुम्हारी दोस्ती पर ज्यादा यकीन था, पता है तुम्हें? वो कहा करती थी, चाहे हम कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, विक्रम हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें दोस्त के तौर में नहीं देखा, एक परिवार के तौर पे देखा। उसे लग जाएगी, रोने लगेगा। तुम्हें तो हर बात से दिक्कत है, ये ऐसे मजबूत बनेगा? कोई तुमसे तो बात करेगा नहीं, सब मुझ पर ही आएगा, सवाल मुझ पर ही उठाएंगे लोग। ये मेरा फैसला था, नहीं तो पिता मुझे मक्खी की तरह उड़ा देंगे। क्या तुम जानते हो मेरे पिता क्या वादा किया है मैंने उनसे? क्या तुम मुझसे वादा करोगी? क्या? क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि इस मुद्दे पर दोबारा बात नहीं करोगी? अब उससे बात मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा लड़का। क्लाइंट की जरूरत के मुताबिक मैंने बहुत सारे डिजाइन किए हैं, अगर कोई इनमें से आपको पसंद आए तो आगे बढ़ा सकते हैं। क्या लगता मैं है? समझ गया सुभद्रा, ओके। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और तजुर्बे की जरूरत, और इस पर थोड़ा ध्यान लगाओ। फिक्र मत करो, वक्त का इंतजार करो। कोई बात नहीं। मैं इसे ले लूंगा, रुको। तुमने मुझे बहुत सारे ऑर्डर दिए, चुप हो जाओ और बैठो। बॉक्स में क्या है? रुको, रुको, खुशी, रुको, रुको। अरे कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही हो। तुम इतनी ऊंचाई से कैसे गिर गए? खुशी की देखभाल करने की कोशिश में मैं अपना ध्यान रखना ही भूल गया, लेकिन उसके बाद मैंने किसी को देखा। तुमने क्या देखा? क्या हुआ? मैंने देखा कि खुशी ठीक है, इतना ही। क्या? अच्छा सुनो, तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए एक आदमी को भेज रही हूँ। कौन? हमारा रामुला। वो एक चम्मच है। क्या? हाँ वो रामुला। कौन है वो? तुम इतने गोरे क्यों हो? रामुलू, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं हूँ, सुभद्रा। रोलेक्स रामुला, मेरा रोलेक्स। इंस्टाग्राम हैंडल। हेलो दोस्तों, मैं लंदन में रोलेक्स हूँ, असली लंदन, नकली वाला नहीं। मैंने दुनिया के सभी गोरे लोगों से पैसे चुराए और ये घर बनाया है। तो दोस्तों, ज्यादा अपडेट के लिए फॉलो करें। जय हिंद। कुट्टू, कुट्टू, खुशी, सुभद्रा मैडम, आपके लिए आपका पसंदीदा झींगा अचार हाँ। और ये पुथरे कुल्लू। तुम्हें कैसे पता है मेरा पसंदीदा है? मैं आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ मैडम। हेलो गुरुजी। शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं। हेलो, मेरी माँ ने वो मेरे लिए भेजा था। सर, क्या हुआ सर? भगवान ये एक बुरा आदमी है। नहीं। क्यों? मैं लंदन आया था, है ना? सर, फिक्र मत करो, आप वहाँ पाप देखने के लिए हो, मैं देखने आया हूँ। तुम्हारा क्या? मेरे पास मेरे दर्शक हैं। कौन? लिविंग लेजेंड्स। सर, एक मिनट।
हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं ब्रिटेन आया हूँ। ये मेरे दूसरे बॉस हैं विक्रम। इनके आने से बुरा मत मानना, क्योंकि मैं उनसे मिलने आया हूँ। सर विक्रम सर, हेलो कहिए सर। इसे ध्यान से रखना। खुशी, ये क्या है? ये इतना भारी क्यों है? बॉक्स में क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी बात है। वो क्या है? तुम हैरत अंगेज हो गए हो। मैम आप बताइए आप कब फ्री हैं? मैं होम टूर वीडियो बनाऊंगा। ध्यान से रखो इसे। मैडम मुझे जिम जाने की आदत नहीं, इसलिए मैं चप्पल पहन रहा हूँ, माफ करना। ये क्या है? कोर्ट का नोटिस। कोर्ट नोटिस? अनुराग ने रेस्टोरेंट के लिए लोन लिया। अगर वो पैसा वापस नहीं करेगा तो रेस्टोरेंट घर पर कब्जा हो जाएगा। मुझे लगता है अब शैंपेन पीने का वक्त आ गया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि रेस्टोरेंट जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारा हाथ अब इसे लगाओ। ये सच है। हे भगवान। तुम्हारा स्वागत है। बिना बुलाए आने के लिए शुक्रिया। दरअसल हम भूल गए थे, लेकिन इन कागजों ने हमें याद दिलाया। क्या हुआ? हाँ, मैंने अपना पैर खो दिया। तुम ठीक कह रही थी। मैं तुम्हारे दोस्त से कह रहा था कि थोड़ा होशियार रहो। तुम्हें इतने बड़े लोन की क्या जरूरत है, हम बंदोबस्त कर देंगे ना इसका। लेकिन इसने सुना नहीं। ये 6 महीने से बंद है, सब कुछ ठप है। उसके लोन के लिए घर गिरवी रखा है ना? मैं जानता हूं कि उस बच्चे के लिए इकलौती चीज वो घर ही है, क्यों है ना? स्पाइडरमैन का जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है ना? दुखद है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कैसा रहेगा अगर मैं अनुराग को दिए जाने वाले शेयर अपने नाम पर रख लूं? ये कैसा रहेगा? हाँ, भले ही ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं लोन में रकम का ध्यान रखूंगा, तब घर महफूज रहेगा। कम से कम वो बच्चा महफूज रहेगा। हम इस बारे में सोचेंगे। Cheers. मुझे नहीं लगता कि वो सही है। तुम्हें कोई शक है? पहले दिन से ही मुझे शक था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा चीयर्स। ये अलग है, पक्का से अलग है। सही कहा। वो ये रेस्टोरेंट चाहता है, इसलिए वो हमें नुकसान और लोन के बारे में बताकर हमें तनाव में डालने की कोशिश कर रहा है। अब क्या करें? सच में मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा अगर हम उसे फिर डिज़ाइन करें और एक मार्केटिंग प्लान बनाएं। परफेक्ट सुपर चेजिंग। तुम क्या करने जा रहे हो? जब मुझे इतना बड़ा डिजाइन सुनाई दे रहा है तो इसे तुमसे बेहतर कौन कर सकता है? सिर्फ तुम। मैं अभी ऐसा करने को तो तैयार नहीं हूँ। तुम कब तैयार होगी? क्या कोई मुहूर्त निकालना है? हमारे लिए कुछ भी तैयार नहीं है। हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ओह विकी, तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया।
बेहतर होगा तुम अपना वजन कम कर लो। हेलो, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने ये फैसला लिया है। तो फिर और कौन? मालिक, क्या तुमने मुझे बुलाया? बिग बॉस। मैं तुम्हें दो रास्ते दूंगा। अगर पहली वाली पकड़ते हो तो सुभद्र की जिंदगी जियोगे, और दूसरी वाली पकड़ते हो तो रेस्ट्रा हो जोसफ। चलो, तुम क्या लोगे? वाह, 1 मिनट, तुम्हारा पैर? पैर ठीक हो रहा है, पैर ठीक हो रहा है, पैर ठीक हो रहा है। वाह, आओ आओ, आ जाओ। हाँ, बढ़िया। इसको ऐसे पकड़ो खुशी। हाँ, ऐसे। गैस लीक कर रहा है ये। चीयर्स राहुल। तुम्हारे बिना एक ऐसा जश्न है। मैं उसे दिन में 10 बार फोन करता था। कोई बड़ा आदमी नहीं था, मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तुम तो एक खुशहाल नौकरी, रेस्टोरेंट, परिवार सब था, और वो सब मैं तुम्हें ऐसे ही याद करता हूँ। मैंने सोचा था कि खुशी की किसी तरह देखभाल करूंगा। अब वक्त हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं काफी जिम्मेदार हो जाऊंगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि शांति मुझ पर यकीन करती है। देर हो रही है, चलो चलें। मुझे परेशान मत करो, तुम जाओ। अगर तुम जज्बाती हो तो तुम बुरे आदमी हो। हे, खुशी एक सही जगह पर है। अगर वो सुभद्रा के साथ दिन में 4 बार रहता है तो वो एक अच्छा आदमी बन जाएगा। क्या लड़की है। मैडम, रेस्टोरेंट के खुलने में देरी हो रही है। खुशी और यवनी को लाओ। वो दफ्तर गए हैं। ठीक है, मैंने एक टिप सुनी। विक्रम कहाँ है? 4 महीने हम अपनी बाकी जिंदगी सुभद्रा के साथ खुशी से बिताएंगे। तुम दोनों के बारे में क्या ख्याल है? क्या होगा हम देखेंगे। मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। विक्रम, बहुत हो गया, चलो। हम नहीं कर सकते। हम उसको अगवा कर लेंगे। हम उसे अपने दोनों हाथों से बचा लेंगे। उसने रेस्टोरेंट मालिक का खून किया। तुम दोनों ने मिलकर इसे किया है ना? ये वही है जिसने गैस लीक की थी। तुम दोनों ने उसे कैसे करके बचाया? अब ये सब खत्म हो गया।
मैं तुम्हें पीटूंगा, देखा ना? नहीं सुनते हैं, बस करना है, बस करना है। अगर अभी भी गर्मी है तो मैं 2 पैक पीकर सो जाऊंगा, ठीक है? तुम दोनों एकदम सही कॉम्बिनेशन हो। क्या तुम समझ रहे हो? ये देखो, ये बोतल मैं हूँ और ये है सुभद्रा, ये खुशी है। देखो, ये मेरा परिवार है। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? प्यार, सिर्फ प्यार। मैं उसे बताऊंगा। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैं उसको बता दूंगा, मैं उसको बता दूंगा, मैं उसे बता दूंगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम सही वक्त पर आई हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? खुशी, ये तुम हो, ये है, इसे एक तरफ रख दो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें कैसा आदमी चाहिए? क्या तुम जानती हो? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अंदाज, ये लोग कौन है? वो ऐसा क्यों है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम एकदम पागल हो। लेकिन मैं क्या बताऊं तुम क्या हो? तुम एक ऊंची चीज हो। लेकिन मैं गलत हूं, तुम सही हो। बस यही है, यही है। जय हो। तुम हो सुपर सुभद्रा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम एकदम इस बोतल की तरह हो। मैं उसे ढूंढ लूंगा, वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं, यहीं कहीं। कौन है ये? मेरा मंगेतर कार्तिक। फी 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 हेलो विक्रम, गुड मॉर्निंग। माफ करना, मैं ये सोच के आया था कि ये मेरा घर है, पर मुझे नहीं पता था कि मैंने शराब पी रखी है। अरे भाई, ये तुम्हारा घर है। तो क्या तुम शराब पी कर मेरे घर आए थे? भाई ये लो। नहीं भाई, मैंने कल रात बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। भाई ये उसके लिए है। ये नींबू अदरक और बाकी हर्बल अर्क का मिश्रण है। ये तुम्हारे हैंगओवर को सही कर देगा। थैंक्स। नीचे जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो फोन करना। हाँ, नीचे ही रहो। भाई अच्छा आदमी लगता है। उसने सब कुछ कहा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। किसने कहा तुमसे? मेरा मंगेतर कार्तिक। कार्तिक? शिट। अरे हाय खुशी, खिलौने पसंद आए? कितना प्यारा। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। संतरे का रस? नहीं शुक्रिया। क्या मेरे अचानक आने से तुम्हें परेशानी हुई है? तो तुम यहाँ अपना जवाब जानने नहीं आए हो? मिलके अच्छा लगा। अरे मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर देता हूँ। नहीं, रामलू ये सब कर देगा। रुको। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ। अरे तुम्हें यकीन है? हाँ। अरे ठीक। तुम्हें वेजिटेरियन पसंद है? देखो वो कैसे मुस्कुरा रहा है।
वो एक अच्छा इंसान है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाऊंगा। तुम इतनी जल्दी आ गए? मतलब अभी आए हो क्या? नाश्ता उतर गया। विक्रम, फ्रेंच ऑमलेट ठीक है ना? प्याज, पालक और बाकी चीजों के साथ। अरे हाँ, वो थोड़ा सा मशरूम और कुछ। क्या तुम्हें दिन में इतना बड़ा ऑमलेट बनाने की जरूरत है? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? क्या तुम्हारे पास ज्यादा है? वो पायलट है ना? पायलट, मुसाफिर, विमान, पार्टियां। अरे नहीं, कसरत करो, कसरत करो। विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं तुरंत तैयार होता हूँ। ओह, एक सेकेंड। हेलो, बहुत बढ़िया टाइमिंग है सर। कुछ नहीं, बच्चा रो रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। जाओ। अगर वो इतनी दूर तक आया है तो खुशी को कबूल करेगा, है ना? जी सर। यही वक्त है, मुझे बताओ। ठीक है सर। असल में मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं। सच में मुझे नहीं पता था, अगर मैं शराब पीऊंगा तो वो आएगा। पहली बार ये हो रहा है ना? तुम्हारी खबर को सुनकर बहुत खुशी हुई। सर नमस्ते। अरे अच्छा शादी का जश्न, मुझे लगता है जब से आप आए हो इस इलाके में मजा आ गया। क्या हम चलें? ऐसा लग रहा है खुशी भी मजा ले रही है। उन्होंने हमें दावत पर नहीं बुलाया है। सच में वो तो बात भी नहीं करते। क्यों? अब छोड़ो भी, जश्न में जाने के लिए दावत की जरूरत नहीं। सही कहा कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक कहाँ है? वो यहाँ है। वो फोन पर किससे बात कर वो रहा है? अभी अभी अगले घर में गया है। अगला घर? हाँ। वो अगले घर में कहाँ गया? अरे नहीं, मैंने क्या किया? उसे क्या हुआ? उसे क्या हुआ? अरे आराम करो, सब लोग शांत हो जाओ, वापस चले जाओ, उसे सांस लेने दो। मुझे वो तकिया दो प्लीज। ये यही है, जल्दी ले लो। सर। सर 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 सर, हेलो सर। सर उठिए सर। सर आप ठीक हैं सर? मैं ठीक हूँ। आप बहुत देर तक नीचे पड़े रहे थे, मुझे लगा आपके सीने में दर्द हो रहा है। आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया। तुम कौन? मेरा नाम कार्तिक है, मैं आपका पड़ोसी। पड़ोसी? हाँ वो घर। मैं सुभद्रा का मंगेतर हूँ। ठीक है। तुम्हें मेरी बेटी की शादी में जरूर आना होगा, हाँ भूलना मत। पक्का अपने परिवार के साथ। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक हो? सर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी सांस फूल रही थी, इतना ही। 1 मिनट रुको, उन्होंने हमें शादी में भी सच बुलाया में? है। हाँ, मजे ही मजे, क्यों, है ना? 1 मिनट। हाँ, ये सब मैंने डिजाइन किया है वाह, सचमुच बहुत बढ़िया है। और ये बार सेटअप है। ये सच में अच्छा है। क्या हुआ? वो चोट क्या है? बस एक छोटा सा हादसा था। ये कोई हादसा तो नहीं लग रहा है। ये मेरे मंगेतर कार्तिक है। हेलो, वो ठीक है, ये सेप्टिक जैसा दिखता है। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। ध्यान से। रामालू, ये लाओ। तुम तो पायलट हो, ये क्यों लिखा? अगर तुम दोनों में सिंगल डाल दो तो भी काफी है। बिल्कुल, प्लीज एक सिंगल, प्लीज 2 सिंगल। श्री राम हंस रहे हैं, सीता देवी को शर्म आ रही, वो बहुत खूबसूरत है। बियर और बम, ये कॉम्बो उन दोनों के लिए। चलो, एक लड़का हमें बुला रहा है। चलो ठीक है। तुम मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हें फोन नहीं किया? घमंड।
मैं घमंड के साथ पैदा हुआ था मेरे दोस्त। बिना घमंड के दोस्त, बिना इज्जत के, जैसे उन्हें बुलाया जाता है वो तुरंत जाते हैं। बिना कौन है ये? तुम उसके साथ क्यों नाच रही थी? क्या तुम अभी यही सोच रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानता। ये कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे कहा था। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा हमने प्लान बनाया था। कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। तो फिर हमें क्यों परेशान होना चाहिए? माफ़ कर दो ना। ठीक है, शुक्रिया। सुबीता, शादीशुदा जिंदगी मुबारक। तुम कौन हो? तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्या चल रहा है? मेरा मतलब निजी नहीं था, ये महज एक इत्तेफाक है, कुछ नहीं हुआ। शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो। मुझे समझाने दो। क्या हुआ? तुम आज ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं कहाँ कुछ सोच रहा हूँ। क्या मतलब? हाँ, और किसी को मुझसे कुछ ना कुछ दिक्कत है यहाँ पर। अरे क्या था ये? खुद को क्या समझते हो? मुझे बाहर बताने तो आना। दो, मौका तो दो। क्या कर रही हो? पागल हो? क्या? रुक तो जाओ। अरे क्या कर रही हो? हेलो, तुम कब भाई? वो क्या है? तुम बिस्तर पर बहुत अच्छे हो। क्या? बाय। क्या दिन था। तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं कार्तिक को यही तो बता रही थी, तुम्हारे साथ में महफूज हूँ। हाँ, लेकिन तुमने गड़बड़ कर दी। किसने कहा कि तुम सेफ हो? अब क्या हुआ? अब मुझे समझ आ गया तुम उसके इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे। मैं वहाँ उसके लिए नहीं गया था, मैं वहाँ किसी और काम से गया था। तुमने मेरे बारे में सोचा और तुमने कार्तिक और खुशी के बारे में सोचा। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एकदम मियाँ बीवी की तरह लड़ रहे हैं। क्या? ऐसा लगता है जैसे ये आपस में लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा क्या मतलब तुम है। शादी करो या ना करो, तुम्हें कम से कम खुशी की खुशी का ध्यान रखना चाहिए। दिक्कत खुशी की है या शादी की? तो अगर तुम यहाँ रहोगे तो कार्तिक का मन बदल जाएगा, आंख से उछल हो। क्या? मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर मैं चला जाऊँ तो पढ़ाई कहाँ करूँगा? तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए 4 साल है। वो पहले की बात है, अब शर्तें बदल गई। अपने मालिक से मिल रहा। विक्रम कहाँ जा रहा है? वो अपनी योगा क्लास के लिए 2 हफ्ते के लिए चेल्सी जा रहा है। 2 हफ्ते? 2 हफ्ते वो वहां रह रहा है। क्या बात है, मौजा ही मौजा, शाम को लेकर रात तक मजे ही मजे। ये अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। सच में? हाँ मेरे भाई, बाय खुशी। बाय। याद रखना, जल्दी आऊँगा, तब देख लेना। समझ क्या रखा है? दिमाग खराब करके रखा हुआ है। खुश रहो। तुम कौन हो? हेलो, तुम विक्रम हो? हाँ, और तुम? मैं यूके चाइल्ड सर्विस से क्रिस हूँ। यूके चाइल्ड सर्विस से क्रिस। क्या तुम अभी तक गए नहीं?
ये कृषु सर हैं, बाल सेवा से आए हैं। तुम सही वक्त पर आई हो। खुशी कहाँ है? आइए अंदर आइए, आइए प्लीज ना, आइए, आइए। प्लीज। मुझे तुम दोनों से बात करनी। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि खुशी के माता पिता ने उसके जन्मदिन से पहले एक सफर का प्लान बनाया है, और जैसा कि वो हर साल करते हैं, और बच्चों के गार्डियन के तौर पर यह पक्का करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो सफर पूरा हो जाए। सभी डिटेल और टिकट लिफाफे में बंद है। क्या मैं अपने मंगेतर को भी मिलवा सकती हूँ? तुम जिसे चाहो लेकर आ सकती हो, ये सब तुम्हारे खर्च पर है। ओके, बेशक मुझे ये पसंद आए। थैंक यू। तो हम कहाँ जा रहे हैं अंकल? ब्रिस्टल। ओह विकी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? गरम हवा का गुब्बारा। गर्म हवा का गुब्बारा जश्न। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे स्वागत के लिए एक टूर गाइड भेजेंगे। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। वो क्यों नहीं आ रहा? वो किसके लिए आएंगे? वो ये क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं समझता। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। हाय हे भगवान, इतने लंबे वक्त के बाद तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारी याद आई बेबी। तुम शरारती लड़के खूबसूरत दिख रहे हो, है ना बेबी? तुम कितने प्यारे लग रहे हो। तुम कैसे हो विन? तुम हो? तुम भूल गए मुझे? मेरा मतलब मैं इन देशों में घूमता रहता हूँ, है ना फैन? वैसे तुम कौन सी कंट्री से हो? माफ करना, मुझे माफ करना। हाय हाय, मैं तानिया हूँ, तुम्हारी टूर गाइड। सही, तुम पक्का अनुराग होंगे। तुम शांति हो और वो छोटा सा बच्चा है खुशी, है रुको। ना? मैं विक्रम हूँ, अनुराग का दोस्त। वो सुभद्रा है, शांति की दोस्त। सही है। ये है कार्तिक। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वो खुशी है। अरे प्यारा। हम फिर मिले। ओ मेरा मतलब हम कपल नहीं है। हाँ ठीक है। हम एक कपल नहीं बने हैं, लेकिन हम शादी करने जा रहे हैं। ओ अच्छा। क्या उसने पूछा? क्या उसने पूछा? हाँ, नहीं। मैं तो बस बताना चाहता था। मुझे पागल मत बनाओ भाई। तुम्हारे पास सब है ना? सब साफ। चलो भी। हाँ चलो रॉक। बढ़िया, तुम वापस- चलो चलते हैं। मैं इसे ले जाऊंगा। ठीक है, आओ 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 आओ। चलो चले। अरे बाप रे। ओ खुशी, खुशी फिक्र मत करो, चलो भाई। विक्की तुम सिंगल हो, है ना? नहीं, मैं किसी के साथ हूँ। ठीक है तो खुशी, बढ़िया। क्या तुम फरारी इतनी धीमी रफ्तार से चलाओगी? ये चलो, मैं मर रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम कभी बाइक पर बैठे हो? मुझे धीमे रफ्तार से चलना पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम तेजी से जाओगे तो पटरी से उतर जाओगे। क्या यहाँ पर लाइन मारने का टाइम है? वैसे भी मैं नहीं जा रहा। कोई बात नहीं। उसे देखो ना। अरे नहीं। हे हैंडसम, हाँ? फिक्र मत करो, खाना बहुत स्वादिष्ट है। खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें मैं बचा नहीं पाता। अरे नहीं, उसने फिर से शुरू कर दिया है।
गद्दार। क्या ये काफी है? हाँ, तुम बच्चे की अच्छी देखभाल कर रहे हो, है ना? मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। खाना सचमुच बहुत अच्छा है। एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा। एक सेकंड, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ये लो, पहले थोड़ा पानी पियो। तुम ठीक हो? इसे लो। बस थोड़ी देर के लिए हवा में देखो, फिक्र मत करो। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। खुशी, मैं नहीं चाहता। रुको, एक सेकेंड। खुशी, एक सेकेंड। खुशी, हेलो। ये ठीक हो जाएगा, बस आराम करो। मम्मा। उसने मुझे पहली बार माँ कहा। बहुत अच्छा। अब पापा किसको बुलाएगा? अगर माँ बुलाए तो पापा के पास आ जाना। अगर माँ मुझे बुलाए तो मेरे पास आ जाना। बस इतना ही। मैं भी यही कह रहा हूँ। अब पापा भी बोल दो। सर, आपको खाना खाना होगा। अच्छा, लेकिन आप लेकिन लोगों खाना को खाना खत्म खत्म करना करना होगा। हाँ, मैंने तुझे नारियल के चिप्स और बिस्किट खिलाए थे, तो माँ क्यों नहीं कहा? पापा कहो। अगर उसको बोला तो मुझे भी बोलो। सुनो दोस्तों, रुको, ये बहुत अच्छा नजारा है। आओ, बताओ चीज। मजा करो। ये रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, ये तुम्हारी चाबियां हैं। गुड। थैंक यू। मेरे कमरे का क्या होगा? ओह, दरअसल ये उनका कमरा है। ये उनका कमरा है। ओह, ठीक है, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन ये तो जश्न मनाने का मौसम है ना, नहीं। इसलिए कमरा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे माफ कर दो। हम जल्द ही शादी करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम ठीक रहेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो हम उसका हल निकाल सकते हैं। मुझे एक दिक्कत है, खुशी को एक दिक्कत है। बाहर बहुत ठंड है, हम ऐसा नहीं कर सकते। खुशी हमारे साथ रहेगा। खुशी आओ। अलविदा विक्रम। तुम बहुत जालिम बात कर रही हो। तुम बेदिल औरत हो। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। सच में? दूर जाओ। लेकिन मैं यहाँ हूँ बेबी। क्या बेबी? मेरा बेबी वहाँ है। जब से खुशी ने तुम्हें माँ कहा है, मैं देख रहा हूँ तुम कितनी खुश हो, और मैं तुम्हें जिंदगी भर ये खुशी देना चाहता हूँ। आओ मिलकर खुशी की जिम्मेदारी उठाएं। मैं घर पर सब संभाल लूं। मुझे नहीं मालूम कि ये त्योहार का मौसम है या कमरा कैसा है। तुम यहाँ क्यों आई हो? विक्रम चैंपियन। वेरा, तुम सही वक्त पर आई हो।
क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ हुआ है। मैंने उन्हें कमरा दे दिया। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं हूँ ना, ये सब छोड़ो, बस मेरी आंखों में देखो, मैं करूँगा। खिंचाव महसूस करें। मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? हाँ, मुझे लगता है कि वो मेरे करीब है, बहुत करीब। अरे बाप रे। यकीन नहीं हो रहा। देखो, मुझे माफ़ कर दो। तुम जा सकती हो। बहरा, मैं नहीं जानता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। अगर वो वहाँ है तो मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारी दिक्कत समझ गई हूँ, ठीक है ना? लेकिन ना, एक जगह है, आओ। किस जगह? आओ ना, चलो। बेहतर होगा कि हम खुशी से उबने के बजाय उसके भाई या बहन का। मॉर्निंग। अरे, उठ भी गई? तुम सुबह सुबह क्यों आई हो? तुम रात चूक गई। हे भगवान, तानिया के साथ रात धमाका धमाका, चौंक पड़ा मैं। हमारा सारा सामान गायब हो गया है। बैग होटल में है, तुम शहर में नहीं हो। इसी वजह से तुम्हें ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है। तानिया ने मुझसे थोड़ा नरम दिल होने को कहा। उसने सब कुछ ले लिया। तुम गुस्से में क्यों बोल रही हो? वो क्यों लेगी? वो ऐसी नहीं है। वो चार है भाई, उसने हमारा सारा सामान ले लिया, उसने मेरी पैंट भी नहीं छोड़ी। तुम ऐसे बात कर रहे हो भाई? चोर? वो ऐसा क्यों करेगी? मैं उसे फोन करूं? तुम देखना। फोन नहीं है। मुझे फोन दो भाई, उसे कॉल करो। हाँ? मैंने उसे फोन दे दिया क्योंकि वो मेरी सेल्फी ले रही थी। हाँ, सेल्फी। वो भी तुम्हें अच्छी सेल्फी मिली? सेल्फी नहीं है। हे भगवान। अब हम क्या करेंगे? मैं किसी पर यकीन नहीं करूंगा और सेल्फी नहीं लूंगा। हे भगवान, ये मैं करूंगा। हम आगे चलेंगे, वो भी इस गेटअप में। हमें कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन दिख जाएगा। आओ हम घर चलें। ये अच्छी बात है कि हमें कुछ तो कपड़े मिले। ठीक है ठीक है ठीक है। इतनी दूर आकर तुम वापस क्यों जा रहे हो? अगर हम घर जाना चाहते हैं, हम खुशी को हॉट एयर बलून दिखाकर हॉट जाएंगे। एयर बैलून? पागल हो क्या तुम? तुम्हारे पास फोन और पैसा नहीं है, कहाँ जाएंगे सोचा तुमने? अगर तुम्हारे पास दिल है तो निशान भी होगा। दिल? हाँ, है ना खुशी? आओ। मुझे नहीं पता। क्या हुआ? क्या हुआ बोलोगे तुम? क्या हुआ है? तुम बकवास क्यों कर रही हो? तुम बकवास मत करो, बकवास नहीं कर रही मैं। हे 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 हे। ए, तुम्हें यह भी समझ नहीं है कि सड़क पर कैसे खड़ा होना चाहिए? टोनी, तुम ही हो सड़क पर चिल्ला रहे हो, वो नहीं है। मैं बच्चे के लिए दूध नहीं लाई। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे पास दूध नहीं है। क्या बकवास चल रहा है? तुम बाप हो? आंटी? कौन है बाप? अगर तुम इसी तरह खड़ी रही तो हम हॉट एयर बलून फेस्टिवल में नहीं जा पाएंगे। सर, हॉट एयर बलून फेस्टिवल? हाँ। सुपर टाइमिंग। अरे तुम मांगो, क्या तुमने देखा? वो बकवास नहीं कर रहा है। चुप रहो। तुम चुप हो जाओ, तुम आओ। जाओ, ऐसे क्या देख रही हो? इधर आओ बेटी। तुम एक पत्नी हो, आंखें नीचे। ये सभी पत्नियां ऐसी होती हैं। पत्नी पे काबू नहीं रख सकते तो डूब जाओगे। मैं अब तुम्हें लिफ्ट दूंगा। शुक्रिया सर। आओ आओ। कौन है ये? वो देखभाल करता है सर। तुम भी आओ। देखभाल करने वाला? आओ, आ जाओ। बैग मुझे दे दो। आओ जल्दी। आइए सर, आइए। बहुत खूबसूरत सर। शुक्रिया। मैं विक्रम हूँ। मैं टोनी हूँ। शुक्रिया सर। आओ। मजा आ रहा। अरे भाई सुनो तो। बोलिए ना सर। मैंने तुमसे पूछा नहीं, शादी को कितना वक्त हो गया है? 1 साल हो गया है।
बस 1 साल। हाँ सर। क्यों, क्या हुआ? 1 साल में 2 साल का बच्चा कैसे? हाँ, मजे मजे में पहले ही हो गया सर। ओह अच्छा, मजे मजे में। ओ नहीं, अगर नहीं। हाँ। शांत हो जाइए सर। सर, जिंदगी में सिर्फ एक ही उसूल है, कोई उसूल नहीं। मैं इसे और नहीं सह सकता। मस्ती में चलते रहो। बहुत बढ़िया भाई। सर, अगर मैंने कभी आपको देखा होता तो आप भी उसी भाव में होते, है ना? हाँ? विक्रम, रोनी, ये क्या है? मुझे इस तरह का रहना पसंद नहीं मैं है। आपको बताता हूँ सर, हम लड़कियों के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन क्यों? तुम दीवार क्यों बन रही हो? इतने सारे लोगों के साथ ये क्या है? रात को चलो डेट पर। अरे नहीं, वो लोग सब देख लेंगे। क्या? वो अगले लेवल पर है। चलो अगले लेवल पर। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो कार्तिक के सामने? चुटकुला था, उसने मजाक किया आओ। हर लड़की के लिए। अरे नहीं, अरे नहीं। जान, चाहे हम एक दूसरे को डांटें या मारें, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी ऐसे नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जान। मैं भी है। चियर। चीयर्स। 1 मिनट। हाँ, रुको। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे 20 साल पहले वादा किया। ये वो अंगूठी है जिसे बनाने में 20 साल। ये असली का है, हीरा है, बिल्कुल असली। हाँ, सच में। कैसा है? जबरदस्त। चीयर्स। उनको देखो, वो कितने खुश हैं। चियर। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसने अपना वादा निभाया। वादा कैसा? ठीक है, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। तोहफे के लिए बधाई। शुक्रिया। मैं आपको नाउम्मीद नहीं करना चाहता, लेकिन वो हीरे की अंगूठी नहीं। ये है। मेरा मतलब है कि उसने वादा तोड़ा है। दरअसल उन्होंने मुझसे 28 साल पहले वादा किया था, हीरे की अंगूठी के बारे में नहीं है। और उसे याद नहीं है कि उसने मुझसे क्या वादा किया था। लेकिन मेरे पास कहने को क्या है? ये सिर्फ बात का एक तरीका है। प्यार का इजहार करने के कई सारे तरीके हैं। हो सकता है कि तुम उन्हें कुछ वक्त तक ना देख पाओ, लेकिन यहाँ जान जाओगे। खुशी, कहाँ जा रहे हो? उधर आ गए बाबू, इधर आओ। आ जाओ इधर, यहाँ लेटो। अभी कुछ हो जाता तो जाओ मेरे बच्चे, सोओगे? पागल आदमी। गुड नाइट। तुम सो रहे हो ना? अब आंखें बंद करो, ठीक है? अरे वाह, ये देखो खुशी, ये है गरम गुब्बारे।
हम अभी तो ठीक हैं, लेकिन हमें विमान पर चढ़ने के लिए टिकट की अरे जरूरत है। भाई, हाँ, तुम्हें टिकट मिल गए। क्या? और बलून टिकट? हाँ, जाओ अब इसका मजा लो। आपने मुझे बिना टिकट वाला नोट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया टॉनी। लेकिन वो टिकटें आपकी हैं, है ना? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उस बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही हो, क्या हम तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। शुक्रिया टॉनी। अलविदा। चलो चले। मुझे पता है तुमने शादी नहीं की। हे भगवान, मेरा बैग। उन्होंने कहा था कि चला गया है। ये सब है। तुम्हारे पास मेरे सब पास कुछ? सब कुछ है भाई। क्या तुम सब कुछ ले जाकर बैग में रख दोगे? अरे इसमें एक नोट है। नोट? ये विक्रम, तुम तो बच्चे जैसे हो और यही बात मुझे पसंद है, क्योंकि तुम हमेशा खुश रहते हो। तुम अकेले होने पे भी खुश रहते हो। अगर मौका मिलता है तो तुमसे शादी कर लेती, लेकिन तुम बुद्धू हो, है ना? मैंने ये सफर तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए यादगार बनाया। उम्मीद है तुमने भी मजा लिया मैंने होगा। बहुत मजाक किया। हिम्मत वाला काम? कौन सा हिम्मत वाला काम? हाँ, बिना कपड़ों के सड़क पर चलना, सड़क पर बैग पकड़ के खड़े रहना। उस कपल ने हमारी मदद की, हमें यहाँ तक पहुँचाया, और फिर डकैतियां, सड़क पर नाच। उसने ठीक कहा, तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे पास कोई प्लान या जिम्मेदारी नहीं। तुम हर चीज का बंदोबस्त किसी दूसरे इंसान की तरह करते हो। धत! तुम अपनी जिंदगी ढाल सकते हो और गुजार सकते हो, लेकिन जी नहीं सकते। तुम अकेले हो जिसे शादी नहीं करनी है, लेकिन तुम बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम सड़क पर हो तो बिना किसी जिम्मेदारी के खाना, ये तुम्हारे लिए मजा होगा। लेकिन अगर तुम परिवार और बच्चों के साथ सड़क पर खड़े हो तो ये बहुत बकवास चीज है। माता पिता तुम्हें वो सब कुछ देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। कार्तिक प्लीज। अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो तुम क्या करोगी? तुम पहले जाकर मदद मांगोगी, या फिर तुम कुछ बोलकर काम चला लोगी। इतना है। लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि खुशी तुम्हारी बेटी नहीं है। भाई, क्या तुम्हारे पास वक्त है? ये कोई नई चीज है? नौकरी के लिए इंटरव्यू। अचानक इंटरव्यू क्यों? इन सब में बदलाव क्या है? लेकिन ये सब तुम्हारे लिए नया है ना? अगर तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट और डिग्री है तो तुम इसमें अच्छे। तुमने ये क्या किया है? तुम यूरोलॉजी में थीसिस कर रहे हो? हाँ, 2 महीने में तुम डॉक्टर विक्रम बन जाओगे। ये बहुत बड़ा आदमी है। सर, यूरोलॉजी क्या है? शराब और शराब बनाने का, पढ़ाई करने का विज्ञान। बहुत खूब। इसका क्या मतलब सर? शराब बनाने और फिर शराब बनाने का तरीका। भाई, तुम्हारे पास सब तरह का हुनर है। हाँ सर, अलविदा, मुबारक हो। विक्रम, सर, आप ठीक तो हो ना? विक्रम, बाहर तो ठंड है ना? ये कोट ले लो। शुक्रिया। अचानक से इंटरव्यू क्यों? मुझे पता नहीं, लेकिन ऑल द बेस्ट।
कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो। हेलो सर, मैं विक्रम हूँ। विक्रम, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया। चलो, आइए चलते हैं। खैर तुम्हारा प्रोफाइल इतना गजब का और शानदार है यार। मैं पक्का इन सब जानकारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। तुमने अपने शोध से जो हासिल किया है, शुक्रिया सर। तुम्हें नौकरी मिल गई दोस्त, शुक्रिया, वो ठीक है। लेकिन एक छोटी सी विनती है। क्या? मुझे पहले सैलरी चाहिए। पहले वेतन? किस लिए? मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे अपने पैसों से जश्न मनाना है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। समझ गए, शुक्रिया, बधाई हो। जल्द मिलेंगे। हाँ, खुशी, यहाँ आओ। ए विक्रम, हम खुशी के नाना नानी हैं और हम अब तक हमारे नाती की देखभाल करने के लिए हम तुम दोनों के आभारी हैं। हम यहाँ खुशी को लेने आए। हम आज से सारा खर्चा उठाएंगे। हम इसका ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे आप? हम अपने नाती को अपने साथ ले जाएंगे। तुम बहुत देर से आए। वो एक बेहतर जिंदगी की हकदार। हमारा सिर्फ एक ही बेटा बचा है। खुशी यहीं रहेगा, वो अकेला नहीं आएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। खुशी हमारा नाती है, तुम तो बस देखभाल करने वाले। तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम इनकार करते हो तो हम कानूनी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्या आप कानूनी तरीके से आगे बढ़ेंगे? हाँ। आइए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। विक्रम, शांत हो जाओ। भाई, इस बारे में बात मत करो। सर प्लीज इंतजार करो। तुम रुको। विक्रम प्लीज मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगा। तुम सब क्या बात कर रहे हो? हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर अब उन्हें खुशी चाहिए तो क्या तुम उन्हें दे दोगी? हाँ? विक्रम, एक मिनट, इधर आओ। जानते हैं हम कि ये 6 महीने के लिए है, लेकिन उससे ज्यादा प्यार बढ़ गया है। हम तो सिर्फ देखभाल करने वाले हैं। हमारे बीच प्यार बहुत बढ़ गया है। हम करीब पहुंचेंगे, लेकिन हम अपने नहीं हो सकते। जब हम एक बार सफर करते हैं तो वो जगह हमें पसंद आती है, लेकिन अगर हम वहां रुक जाएं क्योंकि हमें वो पसंद है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारे जज्बात की इकलौती चीज नहीं है। यहाँ तक कि खुशी का भी कल है। जब मैं तुमसे पहली बार इस तरह से बात कर रहा हूं, तुम लॉजिक की बात कर रही हो। मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? वो उसे ले जाने में सही है? खुशी, बोल, यहाँ क्या कर रही है?
हे विक्रम, मुझे पता है कि ये जाने का सही वक्त नहीं है। घर पर दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम्हें हमारी शादी में आना ही होगा। और एक और बात है, तुम अच्छे आदमी हो। विक्की, तुम्हारी पसंदीदा चिकन करी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों हो? मैंने सोचा जब कोई बच्चा ब्रिटेन में होगा तो वो कैसा होगा। वो मेरा बेटा नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उसका जन्म हुआ था। हमने उसे 4 महीने तक बड़ा किया। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे बहुत प्यार दिया। वो एक शानदार इंसान है। ये अच्छा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसे बड़ा करने में मुझे कितना वक्त लगेगा। अचानक एक दिन उसकी नानी उसे मुझसे दूर ले गई। ये बहुत मुश्किल था। मैं इसे सहन नहीं कर सका। मैंने सोचा था कि मैं उसके बिना कभी नहीं रह पाऊंगा। मैं कभी नहीं जी पाऊंगा। मैं उस एहसास से पूरी तरह चूक गया। अगर वो 20 साल के बाद लंदन में कभी वापस आएगा तो क्या कभी अपने माँ बाप को जान पाएगा? मुझे जाना होगा। अगर तुम भूल गए तो मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम मुझे याद रखोगे। अगर मैं हॉल में जाऊं, मैं जो खाना पकाती हूँ किचन में, जो अगर तुम्हें पसंद है सब कुछ, रसोई घर में खिड़की का कांच टूट गया था, तुम मुझे क्रिकेट खेलते हुए भी याद रखोगे। अगर तुम उस साइकिल को देखो तुम्हें अपने पैर की चोट याद हो जाएगी। हर एक चीज में तुम्हारी याद आती है मुझे। जब मुझे तुमसे बात करने का मन करता है मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे माँ कह रहे हो। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तुम वहाँ नहीं होते हो। मैं तुम्हें फ़ोन करती थी, तुम बिजी बोल के फ़ोन काटता था। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। हम तुम्हें विदा करते हैं ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुमने कुछ खोया है या तुमने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। हमें तुम्हारी याद आती, जाहिर है हम तुम्हें बहुत ज्यादा याद करते। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो ये बेहतर होगा। लेकिन जब तुम छोटे थे तब मुझे कसकर पकड़ते थे और मेरे हाथ पर सोते। वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत और प्यारे दिन। मुझ में जो भी तनाव होता था मैं उसे देख सकता। माता पिता के तौर पर हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। तुम्हें हमें फोन करके हमारे बारे में पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए और कहना चाहिए कि हम ठीक हैं। ये एक लफ्ज हमारे लिए नींद की गोली का काम करे, लेकिन हमें हर दिन नींद की गोली की जरूरत होती। विक्रम, हमारा बीपी और शुगर हमेशा काबू में ही रहता जब तुम खुश हो। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी। पापा, क्या सुभद्रा भी खुश होगी? तुम यहाँ पर खुश नहीं हो। वो 3 घंटे में शादी कर लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। हाँ, वो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। तब जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे पास उसे बताने का मौका। ये उसकी मर्जी है कि वो सहमत है या नहीं, लेकिन अगर तुम उसे नहीं बताते तो ये तुम्हारी गलती है। देर हो रही है, दूल्हा दुल्हन को ले आओ। भैया उनसे कहो कि दुल्हन लेकर आए। वो दुल्हन को ले जा रहे हैं। हम यहाँ क्यों बैठे? अगर हम शादी में जाएंगे तो दुल्हन को लेकर आएंगे। चलो दरवाजा बंद ठीक करो। है।
हे भगवान, मैं तो गई। कौन है वह? वहीं रुको, रुको, गोली मत चलाना, हाथ ऊपर। सर तुम क्यों आए हो? हाँ, वे खुशी के लिए आए थे यार, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सीता, सुनिए, हम उसे अपना अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ पर लाए थे और उसे इकलौता खुशी का जरिया बना लिया। हमारे पास जो पैसा है और उस पर जो हमारा हक है, वे खुशी को खुश नहीं रख सका। हमने उसकी खुशी को ना समझकर गलती की। अगर हम अब भी उसका दर्द नहीं समझते, हम वही लोग बन जाएंगे जिन्होंने गलती की थी। तुम उसे ले जाओ बेटा, उसको ले जाओ। सर 2 घंटे में इतनी दूर जाना नामुमकिन है। अरे हाँ, ऐसा नहीं है सर, कम से कम मुझे एक कप कॉफी तो मिलेगी। देखो सर, हवा चलेगी। सर तुम्हें सिरदर्द होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो। मैंने तुमसे सीखा कि वादा एक बंधन है। मैंने तुमसे सीखा वादा एक बंधन है। मैं खुशी का ख्याल रखूंगी, मैं कार्तिक को मना लूंगी, वादा करती हूँ। ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? तुमने इसे क्यों रखा? मैंने इधर उधर नहीं रखा, मैंने इसे नीचे रख दिया था। ये कौन है? इसने विग क्यों पहना है? कौन हो तुम? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बातों को कितना जोर देते हैं अंकल। मैं जानता हूँ कि आपने जो शब्द कहे उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप ये कहने में गलत नहीं है कि आप सही थे। मैं जानता हूँ कि आप अपनी बात पर अड़े रहने से थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं ये बात ये जानते हुए कह रहा हूँ कि लफ्ज़ कीमती होते लेकिन हैं। अब तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हारे पिता को इसके बारे में बताऊंगा। मेरे पिता वहाँ हैं। अंकल, कौन है ये आदमी? आप अपने वर्ड्स को कितना महत्व सर देते हैं? उन्होंने अभी तक सब कुछ नहीं सुना है। प्लीज मैडम को बताओ। मैं जब भी तुम्हें ऐसे देखता था तो मैं कुछ बताना चाहता था। उसने अभी भी वैसा ही पहना हुआ है। प्लीज मैडम को बताओ। तुम यहाँ क्यों आए? तुम क्यों चली गई? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्यों गई थी। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यजमान, देर हो रही है, कन्या को भी बुला दो। सुभद्रा, इस बच्चे को हाँ बोल दो।
सुबह से ना। अंकल रुको। ठीक है, मैं तुमसे एक बात का वादा करता हूँ, मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगा। नाश्ता ब्लैक कॉफ़ी होगा। अगर मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं बाल मुंडवा कर ऑफिस जाऊँगा। मैं अपने बाल मुंडवा कर घर चला जाऊँगा। मैं ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पीऊँगा, मेरा वादा है तुमसे। खुशी, 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 तुम कहाँ हो? खुशी, 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 खुशी,